अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकास है और मैं राजा बाज़ार इंपीरियल मार्केट से आया हूँ। और मैं सर जी के पास आया हूँ लेवल 3 का कोर्स सीखने के लिए। और मेरा तकरीबन 18 साल का एक्सपीरियंस है। हमारे पास आज एक केस आया है 6515। इसमें रेड बैटरी आइकन का मसला है और मैंने इसकी पीएम भी चेंज कर दी है, पर फिर भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। हमारे पास ये जुलाई का बैच बैठा है और हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये पीएम चेंज करने के बाद भी हमारा मसला हल नहीं हुआ, तो प्लीज़ इसको ज़रा देखें और हमें इसके बारे में गाइड करें। अस्सलाम वालेकुम। सलाम आकाश भाई। हाँ जी, रेडी हो जाओ ना। अच्छा, सबसे पहले इस एग्जाम पे क्लिक करें। आज आपका सर्किट चला है बैटरी का, अभी स्टार्ट हुआ है, सही है। इसमें हमने 5G तक सारे सर्किट पढ़ने हैं। ये बुनियाद है, जब बुनियाद आप पढ़ोगे ना तो आगे जो इसमें हम चेंज करेंगे ना वो आपको समझ में सही। अच्छा, अभी ये हमारे पास जो फ़ोन है इसमें रेड बैटरी का एरर है। जो बैटरी के एरर्स है ना वो कहीं ना कहीं जाके आईडी थर्मल या जो इसके अंदर जितने भी थर्मल लगे हैं उनसे रिलेटेड हो सकते हैं, सही। तो इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले एरर को देखते हैं कि क्या एरर आ रहा है। लाजिम बात नहीं है कि एरर एक ही जगह से हो, कई जगह से हो सकता है, इसलिए हमने पूरा सर्किट समझना है। चार्जर लगा लिया, इधर भी 0.3 एम्पेयर ले लिया और यहाँ पे क्या आ गया, एरर प्लग प्लीज प्लग आउट चार्ज। ये कह रहा है कि अपना चार्जर निकाल ले। दोबारा देखते हैं, देखा ये एरर देखा है ना, जी सर, ये अक्सर आ जाता है, सही। इसके कई सोल्यूशन मार्केट में घूम रहे हैं, हमने भी इस पर कई वीडियो बनाए हैं, लेकिन हर मरतबा केस अलग अलग जगह से हो सकता है, किसी एक जगह से ज़रूरी नहीं है कि तो यही एरर है। इस एरर के लिए हम आईडी थर्मल दोनों को चेक करेंगे। खुसूसन ये होता है थर्मल लाइन से, सही है, खुसूसन ये थर्मल लाइन से होता है। बहरहाल आईडी से भी हो सकता है। सारे लाइनें हम क्या करेंगे, चेक करेंगे स्टेप वाइज, क्योंकि आज का सबक आपका यही है, तो उस हिसाब से चेक करेंगे। सबसे पहले इसका जीआर लेते हैं, टर्मिनल के सारे लाइन का जीआर लेते हैं। यहाँ पे ये दोनों हमारे पास एनसी है, ये भी एनसी और ये भी NC। ये वाला हो गया ग्राउंड। ग्राउंड के पास होता है आईडी, आईडी का जीआर सही है, सही है। उसके बाद प्लस, प्लस का 300 से 600, ये भी क्या है, सही है। प्लस के पास होता है थर्मल, तो थर्मल का जीआर भी क्या है, सही है। ये तो हो गया कूल टेस्टिंग। अभी हमने क्या करना है, हॉट टेस्टिंग करना है। तो उसके लिए डायग्राम हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, क्योंकि ये लाइनें हमें पता चले। यहाँ से अगर हम देखें थर्मल लाइन का यहाँ पे टीपी बना है, सही है। उसके बाद यहाँ पे देखो बैट ऑन और यहाँ पे, सही। तो चार्जर लगा के देखेंगे, अगर यहाँ पे वोल्टेज बन रहे हैं इनपुट 1.8 या 2.8 तो सही है। अगर नहीं बन रहे हैं तो फिर हमें साथ क्या लगाने पड़ेगी, आसान करते हैं ना, वो थर्मल रिफरेंस और VIO और उन चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि जो हमें देखने वाले होते हैं ना वो अक्सर क्या होते हैं, इन चीज़ों को नहीं समझते। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या चेक करेंगे, वोल्टेज चार्जर लगा के अगर नहीं मिले, इनपुट नहीं मिला, तो फिर क्या करेंगे, हाँ बैटरी लगा के चेक करेंगे। तो यहाँ पे आते, इसके साथ मैंने कनेक्ट कर लिया चार्जर। चार्जर कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे। इसका पीएम ऑलरेडी रिप्लेस है, जैसे आकाश ने बताया। तो यहाँ पे इनपुट में हम वोल्टेज चेक करते हैं। इधर 1.8 या 2.8 आना चाहिए, लेकिन ये पूरा नहीं आ रहा है, फ्लक्चुएट भी हो रहा है। तो अभी हम साथ में क्या लगाएंगे, बैटरी, क्योंकि ये थर्मल रिफरेंस होगा। बैटरी लगा के चेक करते हैं 1. सही है। अभी आउटपुट में कितना डिवाइड होना चाहिए तो इसके लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे। R2 रजिस्टर हमारे पास लगा होता है बैटरी के अंदर, तो बैटरी के अंदर हम देखते हैं कि कितना लगा है। तो इसको ज़रा ओहम पे करेंगे, एक माइनस पे और एक थर्मल पे। थर्मल ये ऊपर वाला है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 7K हमें शो कर रहा है, सही है। 10K ले लो, 7 ले लो, कुछ भी ले लो, 10K ले लेते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर के हिसाब से क्या होता है, डाउन। तो R2 हमारे पास ये हो गया। R1, ये दोनों अगर सीरीज में है तो दोनों R1 क्या हो जाएंगे। इसकी वैल्यू के लिए हमने
बिटमैप ओपन किया है, थर्मल की लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, इधर एक कैप है लेकिन ये एनसी है। यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें एनसी है, ये देख रहे हैं। तो हम जाएंगे आगे, यहाँ पे जो पहला R1 हम देखेंगे ये है 18 के, देख रहे हो 18 के बता रहे हैं। और ये जो सीरीज वाले क्या बता रहे हैं 100 के। हालांकि यहाँ पे कितना होना चाहिए 1 के, क्योंकि आउटपुट है, आउटपुट के लाइन में हमेशा 1 के का रजिस्टर। तो मतलब ये बर्नी वालों का क्या है गलती है। बर्नी वाले कह रहे हैं सबसे ज़्यादा खर्च हम बिटमैप पे कर रहे हैं और वो भी गलत बता रहे हैं, सही है। इसलिए हम इनको कहते हैं हमें पाकिस्तान में एक टीचर दो ताकि हम आपको ये चीज़ें क्या कर ले सेट कर ले, लोगों का नुकसान ना हो, सही है। लेकिन बहरहाल वो कह रहे हैं कि एक टीचर है वही चलेगा, लेकिन हमारा उनके साथ ये इस पे बात चल रहा है, इंशाल्लाह देगा। अच्छा यहाँ पे हो गया थर्मल रिफरेंस, तो इनपुट यहाँ पे 1.8 आ रहे हैं, अभी ये है 18 के और ये कितना होगा 1 के। तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे 19 के। हालांकि ये 18 के भी इनके गलत है, 18 के भी यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे कितना होता है 16.9। चलो चेक भी करते हैं, इनको बताते भी हैं, ये बोर्ड हमारे सामने है ना, चेक करके भी। तो ओहम बोर्ड पे कर लें, ओहम पे। तो ये वाला इन्होंने कितने वैल्यू का बताया था, ये वाला 100 के, 100 के, हालांकि ये कितने के का है 1 के का। और ये वाला 18 के का बताया है, हालांकि ये कितने का है 16.9, सही है। ये फिक्स है, कई मॉडल से भी ये चेक करके अपना तसल्ली करके इस वैल्यू को सही कर लें। तो अभी हम कैलकुलेट करके देखते हैं, अपने अपना कैलकुलेटर निकालना है, उस हिसाब से हम चलेंगे। इस लाइन पे हम काम करें या ना करें, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूले है, उस फार्मूले के थ्रू हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास थर्मल रिफरेंस है, TREF, थर्मल रिफरेंस। जहाँ पे थर्मल रिफरेंस लिखा होगा तो इसके लिए बैटरी लगाना क्या है जरूरी, और रिफरेंस वोल्टेज होते हैं 1.8 इनपुट हो गए। दो रजिस्टर सीरीज में है 1 के और 16.9, तो ये कितना बन जाएगा 17.9 के। इस हिसाब से अगर 18 के ले ले तो अच्छा है, लेकिन वो 1 के किधर जाएगा, इनके हिसाब से 19 के बनना था, असल में ये इस तरह बनता है। R2 हमारे पास कितना है 10 ले ले, 7 है 10 के ले ले, रूम टेम्परेचर, आउटपुट कितना बनेगा 0. ठीक है। अभी ये देखो ये हमारा कैलकुलेशन है, बर्नियों का कैलकुलेशन चेक करते हैं। बर्नियों के हिसाब से 1.8 इन हो गया, एक है उनके हिसाब से 18 और एक है 100, तो 118 के बन गया 118। R2 10 के है, हाँ सही है। 0.1 से कैसे सेंसिंग करेगा भाई, तो ये क्या है, अभी बोर्ड में भी चेक करते हैं। अगर ये मिला तो ये क्या है सही, तो चेक करते हैं। बैटरी लगा के देखते हैं कि बैटरी के साथ ये कैलकुलेट होता है कि ये लगा लिया। उसके बाद सबसे पहले इनपुट पे वोल्टेज दोबारा चेक करते हैं, 1.8 आना चाहिए, 1.8। 1.8 चूँकि इसमें एरर आ रहा है इस वजह से थोड़ा फ्लक्चुएट भी है, और आउटपुट में 0.6, 0.5 है 531 यानी 0.6। कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं ये मीटर के प्रॉप और केबल के वजह से, ठीक। हाँ तो मतलब ये हाँ, और नीचे भी 7 के रजिस्टर है, 10 नहीं है, इस वजह से थोड़े से क्या हो रहा है डाउन। तो मतलब ये हमारा जो कैलकुलेशन है बिल्कुल क्या है सही है, और इसका थर्मल लाइन भी बिल्कुल क्या है सही। अभी आईडी पे आते हैं, आईडी लाइन पे आना चाहिए 1.8, तो देखते हैं कहाँ पे आएगा, इसको भी देखते हैं। यहाँ से ये जो मार्क नहीं करते ना ये इनपुट होता है, तो इधर 1.8 आना चाहिए, और फिर इसको कैलकुलेट करते हैं कि आउटपुट बन रहा है कि
इधर भी देख सकते हैं बिटमैप में। बिटमैप का भी अच्छी चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है। ये बाकी डायग्राम वालों के पास नहीं है, लेकिन ये है कि गलती इनको दूर करनी चाहिए। अच्छा जी, ये हो गए कैपेसिटर। और इधर क्या रहना चाहिए 1.8। तो सबसे पहले यहाँ पे 1.8 चेक करते हैं इसी रजिस्टर पे कि आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले तो इनपुट चेक करना पड़ेगा, उसी के बाद आउटपुट पे जाएंगे। इधर अगर हम चेक कर ले 1.8 ओके। सही। अभी कितना आउटपुट होना चाहिए तो उस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे अगर देख ले जाए R1 हमारे पास बनता है 12 के और ये है 1 के, तो ये सही है। तो दोनों मिला के कितने बन जाएंगे। बैटरी के अंदर देखते हैं, इस बैटरी के अंदर तो आईडी बिल्कुल एनसी है, ये देख रहा हूँ DI नहीं है, मतलब ये बैटरी क्या है हमें चेंज करनी पड़ेगी। उस बैटरी को निकाल के हमने क्या कर लिया, दूसरा एक बैटरी ले लिया। इस बैटरी में अगर देखा जाए तो इसमें बैटरी सेंस की भी 2 लाइनें हैं, लेकिन हमारे पास ये 2 NC है, तो ये सेंसिंग वाली लाइन तो NC में चला जाएंगे। उसके बाद आईडी भी है और थर्मल भी है। तो आईडी के लाइन पे हम चेक करते हैं कि कितना हाँ ये कुछ ना कुछ इशू इस बैटरी में हो सकता है। हम बैटरी चेंज करके दूसरा लगाएं। ये कुछ मेगा में जाके वापस क्या हो रहा है। गुलफॉर्म एक और बैटरी देना बच्चे, बैटरी चेंज करते हैं। इसमें कोई सही सी बैटरी आईडी लाइन अगर ख़राब पे हो जाए ना, उससे ये मसला नहीं बनेगा। जो मसला हमारा है ना, क्योंकि ये काम थर्मल का है, लेकिन फिर भी हमें चेक तो करना है, अपना सर्किट देखना है जो हमने पढ़ा है। इसमें आईडी वो कल आप में से किसी ने सवाल किया था कि इधर 10 के है, देख रहा हूँ कि बैटरी सेम मॉडल के होती है, अभी इन्फिनिक्स है, लेकिन काम नहीं कर रहा है। अभी समझ में आ रहा है, इसलिए काम नहीं कर रहा है कि वो सेम मॉडल में भी इतने चेंज है। सही, उसका सवाल मैंने पेंडिंग में डाला था कि कल आपका जवाब आ रहा है। अभी कल इससे हम मज़ीद आगे जाएंगे ना, तो आपको और भी ये समझ में आएगा। तो अभी सर्किट समझते हैं। एक है 12 के और 1 के, 13 के बन गया। और बैटरी के अंदर कितना है और इनपुट कितना है, हाँ इनपुट 1. तो यहाँ पे हमारे पास हो गया VIO 1.8। R1 कितना हो गया 13 के। 13 के कैसे हो गया, दोनों को हमने क्या किया, जमा किया। 13 के इनके हिसाब से और 10 के आउटपुट कितना मिलना चाहिए 0.7। सही, अभी देखते हैं 0.7 सही है कि आ रहा है कि नहीं। और इस बैटरी में फिर एरर भी चेक करेंगे, हो सकता है इस बैटरी से एरर क्या हो जाए, ख़त्म। तो फिर हम बैटरी चेंज नहीं करेंगे, इसी बैटरी में 10 के का रजिस्टर ग्राउंड के साथ यहाँ पे फिट कर लेंगे, किस्सा ख़त्म। बैटरी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सही है, समझ गए ना। एक 10 के का रजिस्टर उठा लेंगे और यहाँ पे फिट कर लेंगे। ये मैं बर्नियों में आपको दिखाता हूँ। 10 के का रजिस्टर हम उठा लेंगे और हमने फिट करना है यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ, इधर गया हमारा पेन। हाँ ये बहुत बड़ा सही है हमारा। इधर ग्राउंड के साथ क्या कर लेंगे, फिट पैरेलल। भाई छोटा हो जाता थोड़ा सा। हम बर्दियों के बुराई नहीं बयान कर रहे हैं भाई, लोग किसी पे नाराज होते हैं, किसी का ऐप बताओ तो लोग कहते हैं कि क्या हो गया, ये आप जालिम हो, या आप लोग तकब्बुर कर रहे हो, अपने इल्म पे मगरूर हो। भाई मगरूर कैसे है, किसी को उसका गलती बताना इस्लाह की नियत से, ये तो सही है ना। यहाँ पे हम कितना रजिस्टर लगा लेंगे 100 के 10 के। तो बैटरी रिप्लेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ ये है कि ये बैटरी अगर ख़राब हो गई, कस्टमर को दूसरा बैटरी लगाना है, तो फिर इस रजिस्टर को हटाना पड़ेगा। उसके लिए कस्टमर को आप बोलो जब भी बैटरी ख़राब हो जाए अपने कहीं और नहीं जाना, मेरे पास ही
कहीं और गए तो हम जिम्मेवार नहीं है। सही है। हाँ, और जगह चला जाए वापस आपके पास आएगा। अच्छा जी। अभी यहाँ पे देखते हैं बैटरी के साथ कितना बनना चाहिए। 0.7। तो देखते हैं, सबसे पहले इनपुट फिर से कंफर्म कर लेंगे। इधर 1.8 आ रहा है, आउटपुट में 0.7, 0.3 बन रहा है। 0.3 से भी काम चल सकता है। अभी 0.3 बन रहा है, कैलकुलेशन हमारी सही नहीं है, तो हम देखते हैं कि ओहम पे कर लो ये रजिस्टर सही बताया कि नहीं है। वन के ये तो सही है। उन्होंने 12 क्या बताया। हाँ, तो अभी 0.6 की जगह 0.3 आ रहा है, लेकिन 0.3 भी सही है। 0.2 से लेकर 1.2 के दरमियान क्या है, ओके सही सही। तो इसमें देखते हैं कि वो एरर खत्म हो गया कि नहीं। तो इस बैटरी में पहले वोल्टेज चेक करते हैं, जरा डीसी पे करें। बैटरी में पहले वोल्टेज चेक करेंगे। वो बैटरी का परसेंटेज आपको बताया है, याद है। जी सर। 3.2, ये बिल्कुल कम है, सही है, लो है। फिर भी देखते हैं, ट्राई करते हैं। इसी में भी एरर। हमने आईडी सर्किट भी सही कर लिया, फिर भी क्या दे रहे हैं, एरर। सही है। अभी देखो, अभी आपने सोचना है कि इस फोन में थर्मल मजीद कहाँ पे लगे हैं, किस किस जगह पे थर्मल लिखा है। तो इसमें इन्होंने थर्मिस्टर नहीं दिया, सही है, इसमें इन्होंने थर्मिस्टर नहीं दिया। जहाँ पे इनके हेल्प खत्म हो जाए ना, वहाँ पे आपका अपना आइलम काम देगा। हमारे पास मोबाइल में थर्मल के लिए रजिस्टर थर्मल होता है एक सीपीयू के पास, याद है। जी सर। नाम क्या होगा, एक्सो। एपी थर्मल, सही है, एपी थर्मल। एक हमें मिलेगा सिग्नल में, पीए के पास सिग्नल सेक्शन में, इसका नाम होगा पीए थर्मल, सही है। सैमसंग बेस के नाम चेंज हो जाते हैं, वो ऑलरेडी हमने दिया। अच्छा जी, एक वाईफाई के पास होगा WCN थर्मल। हाँ, VCN या WCN या VCN, वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। एक होगा चार्जिंग के लिए, हाँ चार्जिंग के लिए, उसका नाम क्या होता है, मेन थर्मल। हाँ, इस फोन में तो वो नहीं है। इसके अलावा WPC हो गया, बेड थर्मल हो गया, हमारे पास बहुत सारे थर्मल और भी है। लेकिन इस फोन के हिसाब से अगर हम देख लेना, फोन के हिसाब से अभी देखो, इससे कब मसला आएगा जब हम सिम लगाएंगे। नेटवर्क यूज में होगा, सही है। सिम हमने लगाया नहीं है, इससे कब मसला आएगा, जब वाईफाई ऑन करेंगे। वाईफाई तो हमने ऑन ही नहीं किया, सही है। तो मतलब इसको भी नहीं चेक करेंगे, इसको भी। सीपीयू और अच्छा, सीपीयू वाले से तो चार्जिंग एरर आता ही नहीं है, सीपीयू से चार्जिंग एरर। ये तो एप्लीकेशन से रिलेटेड रहेगा, गूगल स्टॉप वाला, वो क्या क्या कर रहा था, हैज बीन स्टॉप। हाँ, गूगल हैज बीन कीप स्टॉप और वगैरह वगैरह इस तरह करके एरर आते हैं। तो फिलहाल हमने इसको भी चेक, क्योंकि तो एप्लीकेशन से रिलेटेड एरर देगा, इसको भी हमने चेक। मेन क्या बच गया, चार्जर। अभी चार्जिंग थर्मल इन फोनों में बाहर नहीं होता, कहाँ पे होता है, 100 के अंदर। मेन तरफ। तो अभी आ जाते हैं। अभी 100 का सबक जब हमने पढ़ा था उस टाइम ये केस हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन अभी जाके क्या हो रहा है, रिपीट 100 क्रिस्टल। इसका मेन काम क्या है, फ्रीक्वेंसी बनाना, सही है। लेकिन हम 100 पे काम नहीं करेंगे, इसके अंदर जो थर्मल लगा है उसी के ऊपर, इसमें जहाँ पे नोज कट होगा वहां से हमारा 1 नंबर क्या हो जाएगा, उसके बाद 2, 3 और 4, सही है। 2 नंबर क्या होता है, ग्राउंड होता है। 1 और 3 एक्सटेल के लिए बन जाएंगे। एक्सटेल मतलब, हाँ, इससे शॉर्ट फॉर्म है 0, और ये बन गया 1, 0, 1। मतलब इन दोनों के बीच में क्या लगा है, 100
क्रिस्टल, सही है। तो इनको तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन तो ऑन हो रहा है, फिर भी अगर GR लेना है तो अभी हमने चेक करना है 2 और 4। इसके अंदर हमने फिट करना है एक रजिस्टर, हाँ एक रजिस्टर हमने फिट, और वो रजिस्टर क्या होगा, और ज़्यादातर कितने वैल्यू का, 100 के या 10 के, देखेंगे सही है। 100 के ले लेते हैं, चले चेक कर सकते हैं वैसे हम 100 के या 10, इन दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, 39 का भी हो सकते हैं, चेक कर लेंगे। वैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 100 के ले लिया, चले फॉर एग्जांपल हमने आसानी के लिए। अभी इसका सर्किट कैसे बनेगा, इसमें हमें देना पड़ेगा वोल्टेज VIO या ऑक्सिलरी वोल्टेज भी इसको दे सकते हैं। फिर यहाँ पे लगा होता है एक 0R का रजिस्टर, ताकि प्रोटेक्शन हो सके, 2 सर्किट आपस में अगर कोई सर्किट शॉर्ट हो जाए दूसरे को नुकसान। उसके बाद लगा होता है एक 100 के का रजिस्टर, इस लाइन के लिए जरूरी है, सही है। इस सर्किट में सिर्फ ये इजाफा है ना, बाकी में डायरेक्ट 100 के होता है, 0R का लगे, बाहर 0R का तो हम गिनती भी नहीं करेंगे, सही है। ये सर्किट याद है, देखो ये हो गया 1.8, सीरीज में 100 के और पैरेलल में 100 के, लेकिन रूम टेम्परेचर के हिसाब से क्या होगा, हाँ 40 से 60 के दरमियान, और ये भी 100 के। सर्किट तो यही है, इन्होंने बीच में क्या अपडेट कर लिया, एक 0R, ताकि ये सर्किट डिस्टर्ब ना हो। फिर इससे जो बीच में से निकलेगा, हाँ आउटपुट, इधर हमने क्या लगाना है, कैपेसिटर, सही है, क्योंकि रेगुलेट हो गया तो कैपेसिटर लगाना जरूरी। 100 के कितना बनेगा, 0.9, सही है। लेकिन इससे थोड़ा सा कम मिलेगा क्योंकि ये अपने वैल्यू को क्या कर लेता है, डाउन। तो अभी हमने इस सर्किट को भी साथ में, सही है, इसके अंदर अगर 100 मैंने फिट करना है तो वो बन जाएगा इसी तरह। ये सर्किट है, कोई यूट्यूब पे नहीं बताता है, बताता है कोई, नो सर नहीं। लेकिन हमें चूँकि अपने वतन से प्यार है, हम चाहते हैं हमारे वतन वाले क्या कर ले, हमारे साथ ही सीख ले, क्योंकि ये फ़ोन ज़्यादातर कहाँ भी इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान में ही इस्तेमाल होता है, सही है। और लोग उस हिसाब से प्यार भी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पे जाते हैं ना, अभी मैं फैसलाबाद गया ना, तो मेरा ये हाथ नहीं है, इसमें वो आ गया था ब्रेक तस्वीर, बहुत चाहे पूछ आ गई थी, सही है। लोगों से मुसाफे और गले मिल मिल के फिर 2 दिन में इसको इस तरह नहीं कर सकता। ये वो लोगों के मोहब्बत है, लोगों के मोहब्बत। तो इधर हमने एक कैप क्या कर लिया, तो ये हमारा पूरा सर्किट बन गया। अभी हमने 2 और 4 के दरमियान क्या करना है, चेक करना है, सही है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 1.8 आ रहा है कि नहीं, उसके बाद आउटपुट हो रहा है कि नहीं, सही है। 1 नंबर पे हम चेक करेंगे इसको, 2 नंबर पे चेक कर लेंगे इसको, अगर ये मिल रहा है तो सही है, दोनों सही है। नेक्स्ट हम PM को उठाएंगे, PM के एक पिन का GR लाएंगे, सही है, जो चार्जिंग से रिलेटेड या 100 या 3 डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी लाइन मिलेगा ना, एक FG से, दूसरा ADC से, और तीसरा इन 3 डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी लाइन होगा उसका एक पॉइंट, सही। और अगर इधर 1.8 नहीं मिला तो कहीं से उठा के दे देंगे, आउटपुट सही नहीं मिला तो इन 2 को, सही है। स्टेप समझ गए, तस्वीर भी ले लो इसकी, इसका थोड़ा सा ये लाइट बंद करना है ताकि इनका तस्वीर सही आ जाए। हो गए, चले। अभी सबसे पहले इसका GR लेते हैं, पॉइंट की GR लेते हैं। यहाँ पे नोज कट नजर आ रहे हैं, तो ये होगा 1 नंबर, तो 2 नंबर को छोड़ के बाकी सब भी GR आना चाहिए। और नॉर्मल GR तो आपको पता ही है, सही है। 2 नंबर क्या होगा, ग्राउंड। 3 नंबर ये भी, इसमें भी GR होगी। 4 नंबर पे भी, सब भी GR। अभी हमने वोल्टेज चेक करना है, तो इसके लिए हम दोबारा आते हैं। अगर ये ना हो तो हमें पिन नंबर मालूम है, डायरेक्ट वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं।
4 नंबर पिन, सही है, पिन नंबर 4। ये देख लो, ये लिखा है ऑक्सिलरी एडीसी, दोनों को जमा किया है, VN वोल्टेज इन यहाँ पे आएंगे। तो इसमें अगर हम देख ले, यहाँ पे लगा है क्या, एक कैप, हाँ, उसके बाद यहाँ पे 1 यहाँ पे चेक करते हैं। सर्किट थोड़ा सा इन्होंने पेचीदा दिया है। ये रजिस्टर अगर चेक कर ले, रेजिस्टेंस नहीं बताया कितने वैल्यू का हो सकता है। हाँ, जो 0 आ रहा है ना, ये दोनों मेरे ख्याल में MC होंगे। और यहाँ पे आते हैं तो ये 100 के, इन्होंने 91 के लिखा है। अमूमन ये होता है कितना है, 100 के, सही है। तो ये तो हो गया 100 के, तो इससे पहले वाला जो होगा ये कितना होगा, 0R का होगा। इसको देखते हैं। अभी इन्होंने वैल्यू मार्क नहीं किया है, किस्सा ख़त्म किया है, सही है। हालांकि वैल्यू मार्क करना चाहिए, इतना अहम सर्किट है। तो यहाँ पे अगर हम देख ले, ये हमारे पास इधर लगेगा, ये क्या चीज़ है, जायरो सेंसर। कभी इस शेप में भी यूज़ हो सकता है, सही है। तो इसके पास 0R का रजिस्टर लगा था। दोबारा देखते हैं, इधर एक कैप है और उसके पास ये रजिस्टर। तो इस रजिस्टर पे हमें इनपुट 1.8 क्या होने चाहिए, मिलने चाहिए। फिर ये रजिस्टर इसके साथ टच होना चाहिए, ये लगा है, ये जो रजिस्टर है ना, ये इसके साथ टच होना, और फिर ये इसके साथ टच होना चाहिए, सही है। ये आपस में क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले तो इनपुट देखते हैं। तो यहाँ पे चार्जर लगा के देखेंगे। और चार्जर लगाने के बाद हम आएंगे, कौन सा था रजिस्टर, इसमें इस जायरो के बजाय क्या लगाया है, हाँ, ये लगाया है। तो फिर ये चीज़ें मुझे कुछ, या ये मॉडल हमारा चेंज है, चेंज है ना, कुछ ना कुछ चेंज है इसमें। वो B और C और ये चीज़ें क्या होते हैं, होते रहते हैं। सर 65 15 एक 65 16 है मेरे ख्याल से, 65 16। नहीं, इसमें ये 2 हो गए, ये 3 हो गया। हाँ, हो सर सकता है ये कैप गलत लग गया है। ये कैप गलत लगा जी है। सर, और 0R का, जी सर, हाँ, इस तरह हो सकता है। बाकी ये कैप सारे मैच हो रहे हाँ हैं, सर। ये देखो, ये कैप मैच हो रहा है, लेकिन ये सीधा होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, और बाकी ये भी सीधा। तो चलो देखते हैं। इस कैप को सीधा करके और हम 0R के रजिस्टर को जंपर कर लें, क्योंकि कई जगह से रिटर्न है ना, तो इस वजह से क्या होता है, वो अक्सर DOR लग जाता है ना। DOR तो एक अच्छी कंपनी का लिया करो, RF4 का लिया करो और 2UL का लिया करो, इसी तरह करके बहुत सारे लिया है। YCS को छोड़ के, YCS का बिल्कुल हरगिज़ लेना ही नहीं है, क्योंकि उसका काम क्या है, DOR को तोड़ के, हाँ, उससे जली भी बनाना, सही है। तो वो ऐसे ही DOR डिज़ाइन करता है जो आसानी से क्या हो जाए, टूट जाए। तो देखते हैं, यहाँ पे इसको हमने क्या कर लिया, डायरेक्ट कर लिया ये, और कैपेसिटर हमने सीधा। अभी यहाँ पे देखेंगे वोल्टेज, पहले तो वो मसला देखते हैं, डायरेक्ट मसला देख लें। जी सर, तो डायरेक्ट मसला देखते हैं। तकरीबन मसला तो तकरीबन क्या हो गया, अभी बैटरी लो है। जी सर, इसकी वो अपने बैटरी चेक करते हैं, क्योंकि उसमें हमने कहा था ना IDC से मसला आता ही नहीं है। तो इसको साइड पे करके
ये इसके साथ जो फ़ोन के अपनी बैटरी है उसमें आईडी लाइन है नहीं, ये देख रहे हो। एडीसी अगर आ गया ना तो आईडी की हमें ज़रूरत नहीं है, ये कल का हमारा सबक यही है इंशाल्लाह। इसमें भी चार्ज चेक करते हैं, ये काफ़ी दिनों से चार्ज नहीं होगा। थ्री पॉइंट सिक्स तकरीबन क्या है, सही है। तो यहाँ पे इसी बैटरी में चेक करते हैं। वे कस्टमर को कहेंगे भाई आईसी भी चेंज किया और बैटरी भी चेंज कर लो, तो वो नाराज़ हो जाता है ना, इसलिए कुछ काम चलाना होता है। पास बूट मूड में इस बैटरी में क्या हो रहा है क्या आ रहा है, तो हो सकता है इसमें क्या हो, फ्लैश वगैरह भी किसी ने करके देखा हो। जी सर। सही है। पास बूट मूड ये अभी मसला का किस चीज़ का है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर से। एक और बैटरी वैसे ट्राई करते हैं, लेकिन ये बैटरी का मसला, हाँ पावर की नहीं, पावर की से पास मोड मोड में नहीं जाता, ये जाता है वॉल्यूम से सर जाता है। जा सकता है। हाँ वॉल्यूम से जाता है। तो ये भी देखते हैं। एक और बैटरी, मसला तो हर बैटरी में वो वाला मसला तो खत्म हो गया। जो पास बोर्ड वो वाला है ना, इसको क्या कर लेते हैं, ये बोर्ड को थोड़ा सा यहाँ से निकाल लेते हैं, उसके बाद जाके चेक करेंगे। असल में रेड बैटरी निशान अक्सर जाता नहीं है ना, तो लोग फिर उसमें सॉफ्टवेयर भी कर लेते हैं। सही है। तो उसमें कुछ फाइल वगैरह, अभी हमने इसको क्या कर लिया इसी तरह करके, फिर भी पासपोर्ट बुक में, हाँ हाँ सॉफ्टवेयर कराना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर हो जाएगा। वॉल्यूम की वैसे हम चेक कर सकते हैं, वॉल्यूम की और पावर की। इसमें एक बीप देगा, बाकी तीनों पे जीआर आना चाहिए। अच्छा, इधर जीआर है, इधर अगर चेक कर लें जीआर, जीआर मतलब ये शार्ट सॉफ्टवेयर भी हो जाएगा। इतना हो गया तो सॉफ्टवेयर भी। बहरहाल जब मार्केट से रिटर्न फ़ोन होते हैं ना, तो उसमें एक मसला ठीक करोगे तो बाकी मसले क्या होंगे, हाँ ये मिलेंगे। तो इसमें आप फाइल कर लो। वैसे मेरे ख्याल में यहाँ पे हो जाएगा, जीशान को बोलो या किसी को बोलो, इसमें फ़ाइल क्या हो जाएगा, फाइल करके फिर इंशाल्लाह आपने, अगर हार्डवेयर से रहा तो फास्ट बूट हार्डवेयर से भी कर लेंगे भाई। इतना कर लिया तो ये क्या है, ये भी कर लेंगे। सही है जी सर। बाकी जो हमारा रेड बैटरी वाला इशू था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। देर से पकड़ में आया, लेकिन पकड़ में पास बूट। इसमें बैटरी कर लो, उसके बाद ये देख रहा है कि फोन विल ऑटो रीस्टार्ट इन 60 सेकंड। चलो हो जाए रीस्टार्ट। पहले ये अहमद ये भी कर लो, पहले ये हार्ड रीसेट करके ट्राई कर लो आप। बाकी पासबुक यहाँ पे, ये कैमरा भी पास इसका अभी लगाना नहीं है बात। चले भाई, वैसे केस समझ में आ गया, क्या क्या चीज़ें इसके लिए कैसे चेक किए जाते। सही है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसला हल हो गया। तो कैसा मज़ा आया? तो सर के हम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, क्योंकि सिर्फ आईसी उतारना लगाना ये ज़्यादा इल्म नहीं है। ज़्यादा काम जो है ना वो इसको हर तरीके से चेक करना है। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ही मज़ा आया होगा, हमारा सेट भी ओके हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।